पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, ठीक, 45 दूना 90 होता है, 90, ठीक, यहाँ तक 90 हो गया। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो हो गया 360। तो अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्या 6 और 20 दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, पहले हमें गुणनखंड करना होगा, इसके बाद HCF और LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 6, ठीक, 6 का हमें गुणनखंड करना है, 6 है और 20, 2 से काटेंगे, सबसे पहले कम से कम संख्या से काटेंगे। प्रश्नावली 1.1 की वीडियो बन गए, अगर आप लोग ना देखेंगे तो चैनल में है। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो ये बना 6 बराबर 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। अब ये 20 है, सबसे कम से कम संख्या से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 पंचा 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 20 बराबर 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। HCF निकालने के लिए जो दोनों में हो, तो 2 भी दोनों में है, यहाँ पास HCF निकालने के लिए जो दोनों में हो और न्यूनतम घात जिसकी हो, इसकी न्यूनतम घात 1 है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो न्यूनतम घात वाला ही होगा। ये 2 तो हो जाएगा HCF बराबर 6 की घात 2 की घात 1, ठीक। क्या है कि हमें जो न्यूनतम हो उसकी घात लेनी पड़ती है, ठीक। तो यहाँ HCF आ गया 2। अब हमें क्या बोला है, LCM ज्ञात कीजिए, तो यहीं पास LCM भी ज्ञात करेंगे हम। LCM ज्ञात करने के लिए जो दोनों में हो, तो ये दोनों में है, 2 1 आएगा। LCM 6 और 20 का ऐसे भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले 2 कम से 2 जो दोनों में हो, ठीक, फिर ये 2 एक और इसमें बच रहा है, तो ये भी 2 आएगा, और 3 इधर है, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। इस तरीके से गुणा कैसे करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, तो बराबर हो जाएगा 60। तो हमारा HCF आ गया 2 की घात 1 या फिर 2 बस, ठीक, और 2 बस, और LCM आ गया 60। तो इस तरीके से हमारा HCF और LCM आ गए एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है। इसमें फिर और लिखा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, जैसा कि अभी मैं बताया हूँ, जो दोनों में है और उसकी छोटी घात वही होता है HCF। LCM के लिए बताया, संख्याओं में समृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, जो बड़ी घात हो, जैसे कि ये 2 है तो 2 बार हम ले लिए हैं, 3 5, ठीक। यही होता है LCM और LCM ज्ञात कैसे करें, उसी की विधि है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात यही चीज़ें करना है, HCF और LCM पर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF, पहले बोला HCF ज्ञात करो और फिर LCM ज्ञात करें, ठीक। लिखते हैं 96 और 404, तो 96 हो गया 404, 96 का करेंगे 2 से कट जाएगा, सम संख्या है, तो 2 से तो 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, ठीक। कैसे, अगर इसमें भाग देना पड़ता है L से, जैसे कि गुणनखंड बनता होगा, ठीक, नहीं बनता तो कमेंट करिएगा, उसका भी बता दें। और अगर लग रहा है कि ये गलत है, 8 दूनी 16, हाँ से लग 4 दूनी 8 9, इतना आगे, ठीक। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ भाग दिया जाता है एक तरीके से, तो 2 दूनी 4, ये 8 है 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक। फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, ठीक। इस तरीके से इसका गुणा करते हैं। 404 का 2 से कटेगा, 2 एकम 2 दूनी 4 0 2, फिर 2 से आगे, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ठीक। अब ये किसी के भी पहाड़ा में नहीं आएगा, इसीलिए खुद से कट जाएगा। पहाड़ा टेबल
अगर ये जैसे ये 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, 3 के टेबल में आ रहा है, अगर नहीं आएंगे तो खुद से कट जाएंगी इतना। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या करना है। आगे जो 96 है तो लिखेंगे 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, पूरा यही लिख दिए हैं। अब 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1, ये हो गया 96 का। अब बचा 404 का, 2 गुणे 2 गुणे 101 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 101, ठीक। इस तरीके से इतना आ गया। अब इसका हमें HCF जांच करना है। सबसे पहले HCF जांच करने के लिए जो दोनों में हो, HCF के क्या बोले, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात 2 का लेंगे और ये 5, ये दोनों बन गए ना, तो दोनों में है और ये 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 हमारा आ गया HCF। और साथ में बोल रहा है LCM। इसका एक एग्जाम क्वेश्चन है प्रश्नावली में, तो वहाँ पास HCF LCM दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस तरीके से यहाँ हमें LCM जांच करना है फार्मूले की सहायता से। LCM लिखेंगे 96 404 का बराबर, ऊपर लिख देंगे 96 गुणे 404। इसका भी हम फार्मूला देखेंगे जस्ट क्वेश्चन करने के बाद। HCF 96 404 का। अब आगे क्या करेंगे, आप लोग को नहीं दिख रहा था, ये दिखने लगा, ठीक। यहाँ पास अभी हम क्या कर दिए हैं, ये फार्मूला पहले दिखा देते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला उसमें दिया है बुक में, पाठकों के विशेष में। यहाँ पास LCM बोला है, ये संख्या का मान दिया है PQR, फिर ये HCF जो भी हम 2 संख्या दी हैं उनका गुणा कर लिए हैं, और HCF PQ जो मतलब HCF हमारा निकल के आया है सबका गुणा करने के बाद, ठीक। HCF रहेगा नीचे। चलिए देखते हैं, ये फार्मूला है, देख सकते हैं। यहाँ पास यही किया है जो ऊपर बोला है PQR डॉट HCF, फिर PQR कोष्टक में तो दोनों का गुणा कर दिया है। 2 मान है ना, ये दोनों, जैसे कि यहाँ पास लिखा है LCM, तो इस तरीके से दोनों अंदर लिख सकते हैं, ये तो दोनों का गुणा कर दिया है, और फिर HCF का इन दोनों का जो मान है उसको आगे रख दिया है। तो आगे करके देखते हैं। इसके बाद इन दोनों का हमें गुणा करना है। गुणा करने पे आप लोग गुणा कर सकते हैं, कितना आएगा, आगे लिख सकते हैं HCF इसकी जगह पे। यहाँ पास HCF 96 की जगह पर यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, HCF 96 और 404 बराबर 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसीलिए हमें इसके जगह पे डायरेक्ट वैल्यू 4 लिख देनी है। चलिए देखते हैं, 96 गुणे 404 बटे 4, ये ठीक। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर जितना आएगा उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो गुणा आप लोग करिए, अभी हम भी कर लेते हैं। यहाँ पास 96 गुणे 404 बटे ये करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 38,784 आ जाएगा, 38,784 बटे 4 रहेगा, भाग देंगे तो 96 9,696। इस तरीके से इसका हमें LCM मिल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं LCM 96 404 बराबर 96। इस तरीके से यहाँ पास ये पूरा HCF LCM निकल गया, HCF निकल गया। यहाँ फार्मूले से LCM निकाला है, ठीक। इसके बाद एक और एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं आगे। अभी जो हम लोग एग्जांपल देखने वाले ये है संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 संख्या दी है, तीनों का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM ज्ञात करेंगे। 6 है, 72 है, 120 है। 2 से काटेंगे, सबसे पहले कम से कम संख्या से काटना पड़ता है, ठीक, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बट हो गया थोड़ी कम दिख रहा है। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे, कम से कम संख्या से काटना पड़ता है। 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 12, तो 6 दूनी 2 छक्का 12, ठीक। 6 दूनी 12, हाँ से लगते 3 छक्का, ठीक। 2 2 एक कम 2, 8 दूनी 16, 2 9, फिर 3 से 3 3 3 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 60 दूनी 120 डायरेक्ट। 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 बचे 15, 5 एक कम 5,
कम से कम संख्या से काटना पड़ता। तो यहीं पास इसका देख लेते। तो 6 बराबर 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। 72 बराबर 2 की घात, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। और ये 120 वाले में 2 की घात 1 2 3, 3 की घात 2। यहाँ पास हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं तीनों में है, पर हमें न्यूनतम घात लेनी रहती है। ठीक, यहाँ पास एग्जाम्पल में खुद लिखा है कि देखते हैं 2 की घात 1 और 3 की घात 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। इन दोनों की सबसे छोटी घातें, वही हमारा HCF होता है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में दिया आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ HCF लिखा है, जैसे कि यहाँ लिख देता है 6 72 120 का, फिर बराबर करके। तो क्या लिखा है 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, मतलब 3 दूनी 6। न्यूनतम, अधिकतम के लिए फिर देखते हैं। अधिकतम के लिए भी लिखा है कि 2 की घात 3। यहाँ पास आप लोग देखे ना होंगे 5 है, तो अभी हम यहाँ पास 5 लिखना भूल गए थे। 3 1 है, 5 1 है, ठीक, जो कि लिखना भूल गए। और इन सब में तो नहीं है। फिर इसमें लिखा है 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 2। ये दोनों बड़े कहा जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में से सबसे बड़ी घात इन्हीं दोनों की है। 5 की घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों संख्याओं में समृद्ध हैं। तो एलसीएम में लिखते हैं LCM 6 72 120 का हो जाएगा। तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें, जो कि इन दोनों की हैं सबसे बड़ी घातें। तो इन दोनों को हम लिख लिए हैं। न्यूनतम घातें थी तो इन दोनों को लिख लिए हैं। अब 5 यहाँ अकेला बचा है, तो इसको यहाँ पास लिखना ही पड़ेगा, एलसीएम में लिखना ही पड़ता है। तब यहाँ सबका गुणा हो जाएगा। इसको अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 के लिए क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, ठीक, 45 दूना 90 होता है, 90, ठीक, यहाँ तक 90 हो गया। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो हो गया 360। इस तरीके से एलसीएम आ गया। HCF हमारा ऊपर आ गया 6, एलसीएम हमारा आ गया इतना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें आगे प्रश्नावली 1.1 के किए हैं, जो कि आप लोग अभी ना देखे होंगे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द से जल्द वीडियो अपना बोर्ड में बनाएंगे, बस अभी थोड़ी इसको हम पेजें बना रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।